अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सनाउल्लाह खान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लेस खान अकेडमी। अच्छा, आज की वीडियो हमारी है MTH 603, इसकी असाइनमेंट नंबर 1। ये आज ही ओपन हुई है तो इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इसके 3 क्वेश्चंस हैं हमारे पास और इसके टोटल मार्क्स जो हैं वो 30 हैं। ड्यू डेट इसकी 21 दिसंबर है, ठीक है। और सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो जो है वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। इसके ये इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, ये आपने रीड कर लेनी है। जो मेन है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आफ्टर ड्यू डेट आपने अपनी असाइनमेंट सबमिट नहीं करनी और टॉप पे अपनी आईडी लिखनी है, स्टूडेंट आईडी यहाँ पे जैसे मैंने लिखी है। उसके अलावा यूज़ मैथ टाइप करना है या फिर इक्वेशन एडिटर यूज़ करना है, ठीक है। कॉपी पेस्ट नहीं करना। खैर मैथ में तो कॉपी पेस्ट चल जाता है, उसका कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन 4x प्लस साइन एक्स माइनस एक्सपोनेंशियल एक्स इज इक्वल टू 0 यूजिंग इंटरवल। ये इंटरवल हमने यूज करने 0.5 0.2 से 0.5। पहले मैंने असाइनमेंट बनाई है, मेरे पास ये एक तो इंटरवल शो नहीं हो रहा था, दूसरा मैंने उसको मतलब रीड नहीं किया था और ये क्वेश्चन लेंथी हो गया था। मतलब पूरे का पूरा इसको मैंने सॉल्व कर दिया था। बाइसेक्शन मेथड से हमने इसको सॉल्व करना है। हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं ये जो हमारे पास इक्वेशन में है इसको फंक्शन हम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस साइन एक्स माइनस एक्सपोनेंशियल एक्स, ठीक है। अब इसमें इंटरवल में जो हमारे पास है, फर्स्ट ये एक्स नॉट है और ये हमारे पास क्या है, x1 है। एक्स नॉट की वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर यानी कि 0.2 हम पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -0.222733, ठीक है। उसके बाद हम x1 की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.830704। अब चूंकि यहाँ पे साइन डिफरेंट है तो मतलब क्या है कि रूट जो हमने लेना है वो इन दो के दरमियान लाई करेगा, यानी कि 0.2 और 0.5 के दरमियान में लाई करेगा, ठीक है। सो द रूट लाई बिटवीन 0.2 and 0.5। 0.2 एंड 0.5 लेस देन 0, मतलब इनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर नेगेटिव में आएगा। तो ये हमारा जो फर्स्ट रूट हम देखना चाह रहे थे वो हमारा फर्स्ट रूट है। x2 इज इक्वल टू 0.2 प्लस 0.2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0.35। बाइसेक्शन का क्या फार्मूला है हमारे पास, x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये हमारे पास x2 फाइंड करने का फार्मूला और ये हमारे पास फर्स्ट इटरेशन है, ये हमने फर्स्ट इटरेशन की है यानी कि फर्स्ट रूट हमने फाइंड किया है, ठीक है। उसके अलावा हम क्या करते हैं, इसको एफ ऑफ एक्स में अगेन पुट करते हैं और इसको पुट करने से हमारे पास आंसर जो आया वो 0.323830 आया, ठीक है। अब देखें ज़रा, हमारे पास जो फर्स्ट पॉजिटिव था वो कहाँ पे आ रहा था, 0.5 पे, लेकिन अब कहाँ पे पॉजिटिव आंसर आया हमारे पास 0.35 पे। तो मतलब रूट जो है वो 0.2 यानी कि ये नेगेटिव और पॉजिटिव अब कहाँ पे आए 0.35, इसके दरमियान लाई करेगा, ठीक है। सो द रूट्स लाई बिटवीन 0.2 एंड 0.35 एज, अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो लेस देन क्या आ जाएगा, 0। अब हमने इन दो को ऐड करना है यानी कि 0.2 एंड 0.35, इसको जब ऐड करेंगे 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आया 0.275। और ये हमारे पास क्या है, सेकंड इटरेशन यानी कि दूसरी दफा हमने रूट फाइंड करने की कोशिश की है, ठीक है। अब इसको अगर हम पुट करते हैं फॉर एग्जांपल इसके अंदर, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मतलब इसको फंक्शन में पुट करने से हमारे पास जो आंसर आया 0.055016। अब ये फिर पॉजिटिव आया, पहले पॉजिटिव यहाँ पे था 0.35 पे, अब पॉजिटिव कहाँ पे है 0.275 पे पॉजिटिव है, ठीक है। तो मतलब जो हमारा रूट लाई करेगा वो इस पॉजिटिव और नेगेटिव कहाँ से चल रहा था, ये नेगेटिव 0.2 यानी कि 0.2 और 0.275 के दरमियान हमारा रूट लाई करेगा। और ये हमने इटरेशन की है, ये हमारे पास कौन सी इटरेशन है, कौन सी इटरेशन है, ये हमारे पास है ये थर्ड इटरेशन हमने यानी कि तीसरी दफा हमने रूट फाइंड की है, ठीक है।
अब इस रूट को हम देख लेते हैं कि ये रूट हमारे पास कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा। ये रूट जो है ये वाला थर्ड इटरेशन वाला, तो ये इसको पुट करेंगे एफ ऑफ एक्स में, तो इसने हमारे पास आंसर नेगेटिव दिया। अब ये पॉजिटिव है और नेगेटिव, पहले नेगेटिव हमारा कहाँ पे था, 0.2 पे था। अब नेगेटिव किस पे आया है हमारे पास है, अब नेगेटिव हमारे पास आया 0.2375 के दरमियान, ठीक है। तो हमारे पास रूट जो लाई करेगा वो 0.2375 और 0.275 के दरमियान लाई करेगा, और ये ही हमारा रियल रूट आफ्टर थर्ड इटरेशन, ठीक है। चूंकि उन्होंने थर्ड इटरेशन कहा था, नीचे नोट दिया हुआ है वो पिछली असाइनमेंट में मैंने रीड नहीं किया था, तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, न्यूटन रफसन मेथड से हमने करना है, ठीक है। तो न्यूटन रफसन मेथड से अगर हम इसको करते हैं तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x माइनस 5, इसमें अगर -1 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा जी माइनस, यानी कि पुट करेंगे तो आंसर हमारे पास -2 आएगा, ठीक है। -2 लेस देन क्या है, 0 है, और 3 पुट करेंगे तो हमारे पास ये ग्रेटर देन 0 आएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो रूट लाई करेगा, अब चूंकि डिफरेंट साइन है तो रूट जो हमारे पास लाई करेगा वो हमारे पास किस किस के दरमियान लाई करेगा, यानी कि ये -1 और 3 के दरमियान लाई करेगा। अब यहाँ पे न्यूटन रफसन में हमें एक वैल्यू चाहिए होती है, ठीक है, एक्स नॉट की वैल्यू। एक्स नॉट की वैल्यू हम कैसे लेते हैं कि अगर हम इसका मॉड ले लेते हैं तो जो वैल्यू बड़ी आएगी वो हम एक्स नॉट ले लेते हैं। इसका मॉड लें तो -1 का मॉड, सॉरी -2 का मॉड 2 आता है, और 10 का मॉड 10, चूंकि ये बड़ी आ रही है तो इसलिए हम एक्स नॉट ये वाली वैल्यू लेंगे। सिंस f3 मॉड इज ग्रेटर देन एक्स नॉट इज इक्वल टू क्या ले लेंगे हम 3, और f प्राइम चूंकि हमने इसमें यूज करना है तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस फंक्शन का हमारे पास डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। अब फार्मूला x1 इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइड बाई एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट। एक्स नॉट हमारे पास कितना है, हमारे पास एक्स नॉट 3 है, एफ ऑफ एक्स नॉट हमने यहाँ से लिया यानी कि ये 10 है, और इसमें अगर हम एक्स नॉट की वैल्यू, एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट है ना, इसमें एक्स नॉट की वैल्यू यानी कि 3 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 9 3 ज़ा 27, -4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, 0.5652 आ जाएगी। ये हमारे पास फर्स्ट इटरेशन है, ठीक है। अब इसको अगर हम पुट करते हैं, अब ये पहले तो हमने एक्स नॉट यूज़ किया ना, अब हमने x1 यूज़ करना है, उसी फंक्शन में पुट करेंगे, उसके डेरिवेटिव में पुट करेंगे, हमारे पास ये वैल्यूज़ आएंगी, और इसी फार्मूले में हमने, यानी कि अब यहाँ पे x1 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 यहाँ पे आ जाना है, और ये क्या हो जाएगा x2 x1 हमारे पास क्या है, ये वैल्यू f ऑफ x1 क्या हमारे पास है, ये वैल्यू f प्राइम ऑफ x1 हमारे पास क्या आया, हमारे पास ये वैल्यू। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 2.4624 आ जाएगा, ये सेकंड इटरेशन। सिमिलरली हमने थर्ड इटरेशन निकाली तो ये हमारे पास रियल रूट जो है वो 2.4567 बना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉल्व द सिस्टम बाय जैकोबी अल्टरनेटिव मेथड। ये हमारे पास एक सिस्टम दिया गया है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, तो इसको हमने अल्टरनेटिव मेथड से करना है। ये नोट दिया हुआ है, इन ऑल अबव क्वेश्चंस यू आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म 3 अल्टरेशन, ठीक है, 3 अल्टरेशन हमने परफॉर्म करनी है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया, कंसीडर द गिवन सिस्टम, इसको मैंने कंसीडर कर लिया। अब ये वाली लास्ट वाली जो माइनस था, इस माइनस को मैंने हटा दिया, यानी कि ये माइनस जो है मैंने पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो जहाँ पे माइनस था वहाँ पे प्लस हो गया, जहाँ पे प्लस था वहाँ पे माइनस हो गया। अब ये सिस्टम जो है, ये सिस्टम डायगोनल डोमिनेंट नहीं है, ठीक है। डायगोनल डोमिनेंट क्या होता है कि मतलब अगर हमने चूंकि फर्स्ट में x निकालना होता है, सेकंड में y और थर्ड में z, तो अब फर्स्ट का x का मॉड हमने लेना है एब्सोल्यूट वैल्यू, तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू होनी चाहिए बाकी दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू के सम के। अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 3 आती है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 4, इसकी वैल्यू 1, तो 4 + 1 कितनी हो गई,
5 जो ये तो इससे बड़ी हो गई। तो हम क्या करते हैं, इसको रीअरेंज कर लेंगे, यानी कि सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट पे ले जाएँगे, फर्स्ट को हम कहाँ पे लेके आएँगे, सेकंड पे लेके आएँगे। तो ये हमने किया। अब ये हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास डायगोनल डोमिनेंट बन गया हमारे पास। अब देखें इसका मॉड हम लेते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू 5 ही आती है। सिमिलरली 3 और 2 की 2, तो 3 + 2 5, तो ये इस 5 के क्या है, इक्वल। अब चूँकि इसकी लेनी है 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू 4 है। अब बाकी जो 2 रह गए हैं वो हमारे पास 3 और 1 4, तो वो भी इक्वल है। सिमिलरली इसकी भी आपने जी की ले लेनी है। अब यहाँ पे हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो ये दोनों दूसरी तरफ क्या हो गए, ये 17 में से माइनस हो गए, चूँकि ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर क्या हो गया, डिवाइड हो गया, ठीक है। इसी तरह हम सेकंड इक्वेशन से y की वैल्यू निकालेंगे और थर्ड इक्वेशन से हम z की वैल्यू निकाल के ये हमारे पास आ गया। अब जो हमने इनिशियल अप्रोक्सीमेशन लेनी है वो सारी की सारी हमने क्या लेनी है, 0 लेनी है, ठीक है। तो यानी कि इस इक्वेशन में सबसे पहले जहाँ ये x, y और z, अब नेक्स्ट जो फर्स्ट इटरेशन होनी है, ये x1 बन जाना है, ये y2 बन जा सॉरी y1 बन जाना है, ये z1 बन जाना है। और यहाँ पे इस साइड पे राइट साइड पे जो हमने पुट वैल्यू करनी है वो 0 0 पुट करनी है, यानी कि यहाँ पे भी 0, 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 यहाँ पे भी 0। यहाँ सारी 0 पुट करने से हमारे पास x1, y1 और z1 की जो वैल्यू आई है, x1 की 3.4, y1 की 2 और z1 की 2.6667, ठीक है। अब हमारे पास ये नेक्स्ट वैल्यू आई है। अब हमने क्या करना है कि ये वैल्यू जो हैं ये इधर राइट साइड पे पुट करनी है। फर्स्ट इटरेशन तो होगी, सेकंड इटरेशन के लिए ये क्या बन जाएगा, x2 y2 z2, और इधर हमने x1 y1 और z1 की वैल्यू हमने जो कि यहाँ से निकाली है वो पुट करनी है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, सेकंड इटरेशन। सिमिलरली थर्ड इटरेशन हमने फाइंड कर लेनी है, ठीक है। तो ये थी आपकी असाइनमेंट। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। अगर नहीं आई तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। हाँ, कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, वो आपने देख लेनी है। तो बाकी ये फ़ाइल अगर किसी को चाहिए होगी तो मैं 20 या 21 को आपको ये फ़ाइल प्रोवाइड कर सकता हूँ, उससे पहले प्रोवाइड नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।